चलिए मेरे पास टॉपिक है आपका बिल्कुल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और वो टॉपिक है तो है ही। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, इसको समझने से पहले आखिर ये जो है वो कौन सा बॉडी के लिए काम करेगा। ये स्ट्रेस कौन सा बॉडी में आएगा, कौन सा स्ट्रेन नहीं आएंगे, क्या आएंगे नहीं आएंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक पॉइंट पे नज़र डाल लें कि आपका बेसिक पॉइंट में क्या क्या है। जैसे में कि आपका डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेशन आपका किसको बोलते हैं। देखिए डिफॉर्मेशन का मतलब आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि बॉडी जो है वो बिगड़ने वाला है। बॉडी क्या करने वाला है, बिगड़ने वाला है। अब बिगड़ेगा तो बहुत तरीके से बिगड़ेगा। जैसे मान लो इसको है, कोई ऐसा कर सकता है कि इसका मूड़ी और पैर पकड़ के टान दे, तो क्या हो जाएगा, हाइट में वृद्धि हो जाएगा, इसका हाइट बढ़ जाएगा। कोई आएगा पता चलेगा कि मुक्के से मार दे, मुंह कान में शेप चेंज हो जाएगा। तो आखिर ये डिफॉर्म क्या क्या हो सकता है इसके साथ। तो ठीक है, तो बॉडी जो है वो डिफॉर्म्ड कर जाएगा तो क्या हो सकता है कि इसका शेप चेंज कर जाए या फिर इसका साइज चेंज कर जाए, ये चीज चेंज हो जाए। अब शेप एंड साइज चेंज हो रहे हैं तो आखिर क्यों चेंज हो रहा है, वो तो है ये है। अब जैसे में कोई ऐसा भी बॉडी रहता है जिस पे हम लोड लगाएं तैयो नहीं चेंज करेगा, और कुछ ऐसा भी मेरे पास बॉडी रहता है जिसका हमको शेप मतलब चेंज नहीं। अब जैसे इसको है, इसको कोई मार देगा चेंज हो जाएगा, वही कोई जरा हटा कटा रहे, मजबूत उजबूत रहे, नहीं वो भी बेचारा टूट जाएगा। तो उसके बाद फिर अगर मान लो कि कोई ऐसा भी तो रहेगा ना जिसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो देखो बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज है कि कुछ ऐसे भी रहते हैं जो चेंज नहीं करे। अब कुछ को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लेते कि किसी को मारोगे, बॉडी थोड़ा सा धासा, बाकी बार फिर हो गया, सही हो गया, अरे कोई बात नहीं, मारे चोट लगा फिर सही हो गया। मतलब जब तक लोड लगाए हुए हैं, जैसे ये है, जैसे हम ऐसे जब तक लोड लगाए दबा हुआ हटाएं खिल गया, तब भी कोई असर नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कि अब मतलब किसी का है कि यहाँ पर मार के टेढ़ा कर देगा वैसा ही रह जाएगा, अरे तो कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो अभी बॉडी का खुद का प्रॉपर्टी है कि वो चेंज होना चाहता है कि नहीं होना चाहता। अब जैसे में कि हम ये बोले कि भाई ये बॉडी है तुम्हारा, ये बॉडी का खुद का ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये चेंज नहीं हो रहा है, लोड लगा रहे चेंज नहीं हो रहा। तब बोलेगे सर ऐसा ही प्रॉपर्टी क्यों है इसमें। भाई अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होता है, उसका हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे में हम तुमको ये बोले कि आखिर तुम उसका सिर्फ स्टेटमेंट दे सकते हो। जैसे में कि हम बोले कि भाई गोल्ड है, गोल्ड है, सोना है। सोना को जब हम मतलब कि खींचते हैं तो बड़ी दूर तक खींच देते हैं। तो यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि एक काम कीजिए ना सर, आप ईटा को भी खींच के बताइए ना, तो नहीं खींचा रहा है, तब क्यों नहीं खींचा रहा है, तो गोल्ड में प्रॉपर्टी है। अब बोले सर ऐसा ही प्रॉपर्टी गोल्ड ही में क्यों है, ब्रिक में काहे नहीं है। तो भाई इसका पार्टिकल्स का ही प्रॉपर्टी कुछ और है ना, इसीलिए। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन तुम क्या कर सकते हो बताओ। हम ये बोल सकते हैं कि इसका पार्टिकल्स का ही प्रॉपर्टी ऐसा है, यानी कि इसका खुद का ही प्रॉपर्टी वैसा है कि चेंज हो रहा है। तो प्रॉपर्टी किसी का है, हम उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब जैसे कोई मतलब कि कोई स्टूडेंट होता है कि थोड़ी सी बात बोले तो समझ जाता है, कोई ऐसा है कि नहीं समझ पाता है। भाई उसका खुद का प्रॉपर्टी है ना समझने का, इसका खुद का प्रॉपर्टी है समझने का, हम उसमें कुछ थोड़ी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बॉडी जो है गोल्ड से ब्रिक और ब्रिक से गोल्ड हम नहीं बना सकते। ये बस जनरल चीजें हैं जो आपका होता है इन्वायरमेंट में, बस ये होता है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीजें होता है वो समझो होता है। अब हम जो होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं,
यही है ना। अब बॉडी जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, अब मेरे पास बॉडी है कि मान लेते सपोज दैट कि एक कोई पोर्शन है, ध्यान से सुनना, बहुत चीजें समझ में आएगा। ये पोर्शन है, पहले से ऐसा था, क्या है, ऐसा था। अब इस पोर्शन पे हम क्या करते हैं कि अब हम लोड लगाते हैं, लोड लगाएं तो चेंज हो गया, ऐसे लगाएं, लोड लगाएं, पी हो गया। तो केस तो 1 हो गया मेरा। केस 1 ए हो गया कि अगर हम लोड लगाएं तो चेंज हो गया। अगर हम लोड हटाएं तो 2 कंडीशन हो सकता है, चाहे तो लोड हटाएं तो ज्यों का त्यों रहे, चेंज ना करे, अरे ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर क्या कंडीशन हो सकता है, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहले वाला पोजीशन पे आ जाए, ऐसे, कि बी कंडीशन। ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। पहले वाला तो कंडीशन ये था कि भाई ऐसा था, चलो कोई बात नहीं, हम इसमें मतलब कि ऐसे टाने, तो टाने तो पता चला कि टना गया। अब ये बॉडी का खुद का प्रॉपर्टी यहाँ पर ये होगा कि चाहे आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा, किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी पे डिपेंड करेगा। बॉडी कैसा है इसका, तो ऐसा पता चला कि बॉडी को हम टान दिए और लोड हटा दिए, बस ज्यों का त्यों रह गया, बॉडी चेंज ही नहीं किया, भाई जैसे था वैसा ही हो गया। अब ये क्या हो गया, इलास्टिक, ये कैसे हो जाएगा यार। जैसे इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ कितना है, एल डैश, जब लोड हटा दिए तब भी एल डैश के बराबर ही है, लोड हटा दिए तब भी क्या है, एल डैश के बराबर ही है। इसका मतलब ये जो है वो अपना जो पोजीशन था कहाँ आ गया, अरे नीचे ना आया, इसकी बात कर रहे हैं हम, एक ही बात करें। जो पोजीशन ही चेंज किया लोड के बाद, अब ये अपना पोजीशन पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो है वो आपका जो है वो बिल्कुल कंप्लीट, यहाँ पर ये जो प्लास्टिक बॉडी, इसको हम बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। और ये बॉडी का जो प्रॉपर्टी होगा, अरे बॉडी का ही तो गुण होगा ना, तो ये जो बॉडी का जो गुण है उसको हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। क्या होगा ये, प्लास्टिसिटी। अगला देखते हैं। अब ये बॉडी पता चला कि आ गया इधर, जैसा शेप में था वैसा आ गया। एक्चुअली में आते नहीं है पूरा बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम मान करके चलते हैं कि आ गया। तो ये आ गए अपने पोजीशन पे। तो ये जो बन गया वो यहाँ पर एल डैश अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर एल डैश किसके बराबर हो गया, अपने पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब ये बॉडी जो होगा वो कहीं ना कहीं इलास्टिक बॉडी होगा। इलास्टिक बॉडी उसको बोलते हैं जिसमें जब हम लोड लगाएंगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा, लेकिन जैसे ही लोड हटाएंगे वो अपना पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को हम ऐसे टाने हुए, लोड लगाए हटाए, अपना पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो ये चीजें है। तो यहां से आपको अब ये इलास्टिक बॉडी क्यों हुआ, खुद का प्रॉपर्टी की वजह से। हम उसको थोड़ी ना कुछ चेंज कर देंगे, खुद का प्रॉपर्टी है। तो खुद का प्रॉपर्टी क्या है उसका, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, लचीलापन है उसमें, तभी तो आ रहा है ना। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें ऐसा खुद का प्रॉपर्टी है ये, जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये जो बॉडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। यहां पर ये चीज हो गया। अब इसके हिसाब से एक और मेरे पास बॉडी आता है, एक और मेरे पास बॉडी आते हैं। वो मान लेते हैं यहां पास से कि मैंने क्या किया कि इस पे लोड लगाया, इस पे क्या किया, लोड लगाया। अब क्या हो रहा है कि जब ये लोड लगाए तो पता चला कि भाई ज्यों का त्यों है, लोड लगा लो, कोई फर्क है नहीं, पहले जितना था अब भी उतना ही है। क्या है ये, क्या है ये, रिजिड बॉडी। इसका मतलब ये चेंज नहीं कर रहा। अभी रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी क्यों बना, खुद की प्रॉपर्टी की वजह से। हम इसमें हम क्या करेंगे, अब भाई बालू है तो हम छड़ी इसमें डालेंगे नहीं, खुद का ही प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये जो है वो रिजिडिटी, एकदम सख्त पना, कोई चेंज नहीं। जैसे तुम लोग भी होते हो, हाँ ना, दम सख्त, कोई भी फर्क नहीं। हाँ ढीठ, गरिया दो, मार दो, बोल दो, कुछ भी नहीं, ठीक है।
बिल्कुल शुरू में असर होता है कभी कभी कि जैसे में कि कोई बात अगर रोज मतलब कि पहली बार जब कोई बोला जाता है ना तो दर्द होता है, ठीक है, तकलीफ जरा होता है, फिर उसके बाद सुनते सुनते आदत हो जाता है तो लगता है रोज तो यही बात बोलता है, कोई फर्क नहीं। ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है, वो तो जनरल बातें होता है, वो माइंड का साइकोलॉजी होता है सबका, कि अगर कोई एक ही बात को अगर बार बार बोला जाए ना वो बात का वैल्यू ही खत्म। लेकिन वही अगर हम बार बार समझावे तो अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर मतलब की है, तो ये खुद की देखो, हम इसमें कोई मटेरियल में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। गोल्ड है तो कोई चाहेगा कि हम घर पे लाए सिल्वर उसको गोल्ड कर देंगे, तो पानी चढ़ा दो, पानी चढ़ा दोगे तो प्रॉपर्टी थोड़ी ना चेंज कर जाएगा, बाहर का लुकिंग चेंज कर जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो जो बॉडी इन्वायरमेंट में है प्रेजेंट उसी का हम समझते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसका, जो बॉडी चेंज करेंगे उसका। अब जो रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी शेप साइज चेंज करवे नहीं करता है, तो फोर्स लगाओगी भाई खुद बह जाएगा आगे जा करके, बताए थे ना। तो ये सब जो रिजिड बॉडी अंदर में आते हैं, तो रिजिड बॉडी पे जब फोर्स लगाओगे ना तो इस समय वेलोसिटी देखने को मिलता है, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गए, तो ये सारे चीज जो है वो तुमको देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, तो क्या करोगे, लोड लगाओगी, घसक के होने जाए मतलब कि टूट जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि कोई बॉडी कंप्लीटली रिजिड नहीं होता है, एकदम कंप्लीट एकदम परफेक्ट रिजिड, भाई लोड लगाने टूट जाएगा, ये भी है कि नहीं है बताओ। कंप्लीटली दम बोला जाए ना इस यूनिवर्स में तो कंप्लीटली रिजिड नहीं है। इसी को अगर बताओ ना कि हम अगर लोड लगा देंगे भाई टूट जाएगा, उन्हें खत्म हो जाएंगे, तो भी खत्म हो गया, शेप साइज का सब कुछ खत्म हो जाएगा इसका। तो कंप्लीटली नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमें पढ़ा जाता है, ठीक है। कि जैसे में कि हमारा मान लेते हैं कि एक जैसे में कि आपका ये कौन सा का है, एक गेंदा है, जैसे में कि वो भी लोहा वाला है, तो अब इस पे हम लोड लगाएं तो मतलब कि लुढ़क करके नीचे चला गया, तो इसका कितना वेलोसिटी आ गया। अब तुमको हम क्या पता करें कि बॉडी को जैसे हम लुढ़काएं बॉडी टूट जाए, खत्म हो जाए, तो तुम इसका वेलोसिटी निकाल पाओगे। तो तुमको तो ये मानना पड़ेगा ना कि बॉडी स्थिर है। जैसे एक ढेला है, ठीक है, पत्थर है, और तुम मान लो कि ऐसे ऐसे घसकाए और पता चला टूट टाट के बह गया, तो क्या तुम उसका वेलोसिटी निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? अरे हर एक पार्टिकल्स का मोशन अलग अलग होने लगेंगे, पार्टिकल जैसे टूटेंगे मोशन अलग अलग होने लगेंगे, और जैसे ही मोशन अलग अलग होने लगेंगे तो भाई आप किसका निकालोगे? किसी का नहीं निकाल पाओगे। इसका है जैसे जो इलास्टिक बॉडी था हम जिसको टान रहे थे, बताओ इसको जब हम फोर्स लगाएं तो खुद ही चेंज करने लगेगा, तो पहले खुद चेंज करेगा कि और मतलब कि आप अपने पोजीशन से हटेगा? नहीं हटेगा। जैसे यहाँ पर ई है, अब इस पे हम ऐसे जॉइंट लगाए हुए हैं, इस पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, अभी खुद चेंज करने लग रहा है, तो क्या ये हम दीवार के बाहर ही जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन यही जब सख्त रहेगा तो हम इस पे जब लोड लगाएंगे तो ये बाहर चला जाएगा। ये सारे चीज जो होते हैं वो आपका हमको पढ़ना रहता है। तो हम यहाँ पर जो है वो बाहरी चीज़ों का कोई एनालिसिस नहीं करने वाले हैं कि भाई जब लोड लगाएं तो कितना दूर गया, कुछ नहीं ऐसा। हम ये पढ़ेंगे क्योंकि भाई आरसीसी के स्ट्रक्चर में या फिर आपका जो हम सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि लोड लगाएं तो बिगाड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही कॉलम है तो कॉलम गिरना नहीं चाहिए, नहीं गिरना चाहिए लोड लगाएंगे तो। अभी पता चला कि बॉडी चेंज कर गया तो फिर दिक्कत है ना। तो इस चीज़ें को हम पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को स्ट्रेस और स्ट्रेन समझने के पहले हमको बॉडी को समझना पड़ेगा कि किसमें आपका स्ट्रेन आएंगे किसमें नहीं आएंगे। इस बॉडी में आपका बताइए कि किसी में डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं तो स्ट्रेन नहीं आएगा। और एक चीज पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन नहीं है स्ट्रेस भी खत्म। अब जब हम हुक्स लॉ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और पता चल रहा है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू में स्ट्रेन, और पता चल रहा है कि स्ट्रेन हमारा 0 हो गया, स्ट्रेस खत्म। भाई बॉडी में स्ट्रेन ही नहीं आ रहा तो स्ट्रेस कहाँ, खत्म। तो अब ये बॉडी रहेगा हमारा रिजिड, सख्त पाना, भाई कोई शेप चेंज नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो हम इसको बाहर से पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर में यही होता है ना,
प्रेशर में क्या होता है, हम इस पे है भाई एकदम रिजिड है, कोई मतलब नहीं है दम। देखो रिजिड का मतलब क्या होता है, कितनों लोड लगा लो टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा ही नहीं तो हमको इसके बारे में पढ़ाना ही क्यों है, जो टूटता है उसी के बारे में पढ़ता है ना। कोई आदमी है, ठीक है, मान लो कि तुम लोग है और तुम लोग खूब पढ़े लिखे हो, दम विद्वान हो, काहे पढ़ने आओगे? तुम्हारे बारे में हम क्या करेंगे, मतलब कि वो तुमको हम पढ़ा करके क्या करेंगे? जब तुम खुद विद्वान हो तो हम क्या करेंगे पढ़ा करके? अब ये रिजिड बॉडी बोलता है हम खुद मजबूत है, तुम मेरे अंदर मत झांको कि हम कितना शेप चेंज कर रहे हैं। भाई तुम लोड लगाते जाओ, तो भाई हम लोड लगाते थे, हम इसके बारे में काला पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ते। कभी ये देखे हो कि रिजिड बॉडी में तुमको बोला जा रहा है कि स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उसका बिहेवियर के बारे में पढ़े? अरे उसका खुद बिहेवियर है कि चेंज ना करे, तो फिर काहे उसके बारे में पढ़ रहे हो? जो खुद चेंज नहीं करता उसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, जो चेंज करता है ना वो बड़ी खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे इधर ये सब चेंज करने वाला है, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, कहा तो इस सब के पढ़ेंगे। इसको बारे में तुम पढ़ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम अगर रिजिड बॉडी को अंदर की प्रॉपर्टी को पढ़ोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, तो पढ़ना ही क्यों है? जब चेंज ही नहीं करा तो बोल रहा है भाई तुम डायरेक्ट लोड लगाओ, तुम काहे तुम देख रहे हो कि हम कैसे हैं, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसके बारे में नहीं। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो कौन सा बॉडी के लिए पढ़ेंगे? इलास्टिक बॉडी के लिए, जिसमें आपका डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि डिफॉर्मेबल बॉडी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक थे जो कि हमें समझ में आता है कि आखिर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका किससे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करें कि लिखोगे तो लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। गलती बन किया, चलिए। तो ये चीज़ें था जो कि आपका ओवरव्यू किए हैं, ऐसे ही थोड़ा सा टॉपिक है। बाकी बात फिर ऑनलाइन में देखना होगा तो तुम लोग देखना ना, तो स्किप भी कर देना, स्किप ना करना यार, पढ़ लेना।